इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल टॉपिक सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स में अगर म्यूचुअल फंड की आपको अकाउंटिंग करनी है, वहाँ पे अगर आपको लॉसेस होते हैं, आपको प्रॉफिट होता है, जब आप परचेज़ करते हैं, जब आप सेल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कैसे करेंगे टैली प्लान में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहला जो टॉपिक है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वो देख लेते हैं। टैली प्लान को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ से सबसे पहले म्यूचुअल फंड जब हम परचेज़ करते हैं तो उसकी एंट्री में सबसे पहले आपको बताऊंगी। जब कभी भी आप टैली प्लान में परचेज़ करते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज़ वाउचर में। बट यहाँ पे जो हम म्यूचुअल फंड परचेज़ करने वाले हैं उसका हमें कोई इनवॉइस पर्टिकुलर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम सिंपली जब परचेज़ करेंगे तो परचेज़ मतलब हम पेमेंट करते हैं तभी हम म्यूचुअल फंड को परचेज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम पेमेंट वाउचर में इसकी बुकिंग करेंगे। सबसे पहले डेट को चेंज कर लीजिए किस डेट में आप परचेज़ कर रहे हैं और यहीं से हम ऑल्ट सी प्रेस करके और म्यूचुअल फंड अगर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड के नेम वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कॉमन क्रिएट करके, और जो ग्रुप है वो म्यूचुअल फंड का क्रिएट करके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड और जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसीलिए इसका ग्रुप इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब यहाँ पे जितने भी अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए 50,000 का हमने किया है तो 50,000 डेबिट हो जाएगा और ऑल्ट सी प्रेस करके बैंक का लेजर क्रिएट नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे बैंक का लेजर क्रिएट कर ले रही हूँ, SBI बैंक, और जो ग्रुप रहेगा अंडर बैंक अकाउंट रहेगा। तो बैंक यहाँ पे पे करेगा इसीलिए बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से जब भी आप म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं तो उसकी बुकिंग आपको टैली प्लान में पेमेंट वाउचर में करनी है। म्यूचुअल फंड वाला लेजर डेबिट हो जाएगा और बैंक हो जाएगा क्रेडिट। इस तरीके से मान लीजिए अगर आप और भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी एंट्री में आपको शो करती हूँ। डेट को हमने चेंज कर लेना है, सेम पेमेंट वाउचर हम सेलेक्ट कर लेंगे और ऑल्ट सी प्रेस करके अब यहाँ मान लीजिए और अदर म्यूचुअल फंड जो है वो हम परचेज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड का जो नेम है, मान लीजिए आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने लेजर क्रिएट कर लिया है अंडर ग्रुप इन्वेस्टमेंट, और जितने भी अमाउंट का होगा तो उतना अमाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम 20,000 का कर रहे हैं तो 20,000 डेबिट और बैंक हो जाएगा क्रेडिट। इस तरीके से हमने 2 म्यूचुअल फंड परचेज़ कर लिए हैं। तो वन बाय वन इस तरीके से आप जितने भी म्यूचुअल फंड परचेज़ करेंगे उसकी बुकिंग आप इसी तरीके से करेंगे जैसे मैं आपको इस वीडियो में शो कर रही हूँ। एक और मैं आपको शो करती हूँ, परचेज़ करके डेट हम चेंज कर लेंगे। यहीं से एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी हम परचेज़ कर लेते हैं और जो ग्रुप है वो सेम रहेगा इन्वेस्टमेंट। और मान लीजिए कि इंडेक्स में हमने 70,000 इन्वेस्ट किया है, बैंक हो जाएगा क्रेडिट और म्यूचुअल फंड हो जाएगा डेबिट। इस तरीके से आपको सारे म्यूचुअल फंड की एंट्री कर लेनी है। अब हमने म्यूचुअल फंड की एंट्री कर तो ली, अब आप चाहते हैं कि इसको एनालाइज करें बैलेंस शीट में और आप बैलेंस शीट में इसको देखना चाहते हैं तो हम गो टू में चलेंगे और यहीं से आपको बैलेंस शीट का ऑप्शन शो होता है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और देखिए आपको तीनों जो डेट म्यूचुअल फंड है, फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, तीनों म्यूचुअल फंड में अमाउंट शो हो रहा है और जो टोटल है 1,40,000 का हमने म्यूचुअल फंड परचेज़ कर लिया है। अब मान लीजिए कुछ टाइम बीतने के बाद अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसका कि प्राइस बढ़ गया है, आपको प्रॉफिट हुआ है, आप उसको म्यूचुअल फंड जो है वो निकालना चाहते हैं तो वो कैसे, आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे। जब आप म्यूचुअल फंड सेल करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड को सेल करने के लिए मान लीजिए जो फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड है इसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है और आप इसको सेल करना चाहते हैं। तो सेल करने के लिए जब भी हम टैली प्राइम में सेल करते हैं तो सेल्स वाउचर का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम कोई इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे हैं। जब आप म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे तो आप पेमेंट रिसीव करेंगे अपने बैंक में, तो यहाँ पे हम रिसिप्ट के वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो भी म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे सेल करना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। वो म्यूचुअल फंड यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा और बैंक हो जाएगा डेबिट। ये सेम सिंपल सी एंट्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जिस भी डेट में सेल करेंगे वो डेट हमें यहाँ पे
सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो भी म्यूचुअल फंड आप सेल कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे ये जो म्यूचुअल फंड का जो अमाउंट था 50,000 था, तो यहाँ पे हम 50,000 ही क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद अगर आप गेन कर रहे हैं तो अगेन आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे आप और एक लेजर हम क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ म्यूचुअल फंड। इस तरीके से फ्लैक्सी म्यूचुअल फंड एमएफ भी कर सकते हैं आप शॉर्टकट में। और जो ग्रुप रहेगा इसका, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम जो है वो ग्रुप आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसी ग्रुप के अंडर में ये लेजर क्रिएट किया जाएगा। अब जो भी प्रॉफिट आपको हो रहा है वो प्रॉफिट वाली अमाउंट भी हम यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे। मान लीजिए कि 7,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है तो 7,000 हमने कर दिया और बैंक हमने कर दिया डेबिट। इस तरीके से जब आप म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे तो उसकी एंट्री आपको ऐसे करनी है जैसे मैंने आपको यहाँ पे शो किया। चलिए बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको 2 इन्वेस्टमेंट शो होगा और उसके बाद करेंट असेट्स में जाएंगे तो आपको बैंक शो होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाएंगे तो इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में जो हमने गेन किया है वो अमाउंट यहाँ पे 7,000 शो हो रही है। तो इस तरीके से जब भी आप प्रॉफिट में म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे तो ऐसे एंट्री करनी है। कई बार क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में वैसे तो लॉसेस नहीं होते। मान लीजिए अगर आप शॉर्ट टाइम में बहुत जल्दी ही आपको पैसे की ज़रूरत है, आप पैसे निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे लॉसेस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो लॉसेस की एंट्री आपको कैसे करनी है, तो यहाँ पे देखिए 2 इन्वेस्टमेंट में 2 अब शो हो रहे हैं। इसमें से मान लीजिए कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको लॉस हो रहा है, तो कैसे लॉस को आपको बुक करना है, तो इसके लिए हमें रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी है और यहाँ से जो भी म्यूचुअल फंड आप सेल करना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये जो डेट म्यूचुअल फंड है 20,000 का है तो 20,000 हम यहाँ पे कर लेंगे क्रेडिट। और मान लीजिए ये कुछ लॉसेस में गया है तो लॉसेस को भी हम यहीं पे बुक करेंगे। हमें एक और लेजर क्रिएट करना है, ऑल्ट सी प्रेस करके। अब यहाँ पे हम लॉसेस ऑन सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, पहले हमने प्रॉफिट किया था तो हमने प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट सेल ऑन म्यूचुअल फंड किया था। अब यहाँ पे लॉसेस के लिए कर रहे हैं तो लॉसेस हम यहाँ पे है तो इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा क्योंकि ये हमारा लॉसेस है। तो जब हमारा प्रॉफिट था तो हमने इनडायरेक्ट इनकम किया था और अब हमारा लॉस है, इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे। मान लीजिए कि 1,000 या फिर 2,000 जो भी अमाउंट आपको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे 1,500 हमें लॉस हो रहा है इसलिए हमने 1,500 किया है और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारे बैंक में आ जाएगी। इस तरीके से जो लॉसेस होते हैं उसको आप टैली प्राइम में बुक कर सकते हैं। अब चलिए गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम चाहेंगे करेंट असेट्स में देखेंगे तो बैंक में जो भी अमाउंट आपका आया हुआ है म्यूचुअल फंड का वो आपको बैंक में शो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो आपको लॉसेस हुए हैं वो शो होंगे और इनडायरेक्ट इनकम में जो आपको प्रॉफिट हुआ था वो आपको इनडायरेक्ट इनकम में शो होगा, जो लॉस हुआ था वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो हो रहा है। इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। तो टैली प्राइम में आप म्यूचुअल फंड की एंट्री इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको आज के इस वीडियो में शो किया। सेकंड टॉपिक ये है कि रिबर्समेंट की एंट्री आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में। सपोज कीजिए आपके सीए या फिर सीनियर आपके बिहाफ पे आपका टैक्स पे करते हैं और बाद में वो इनवॉइस के थ्रू या फिर कैश के थ्रू लेते हैं, तो इसको हम रिबर्समेंट के थ्रू कैसे मेंटेन करेंगे टैली प्राइम में। कई बार क्या होता है कि आपके बिहाफ पे जैसे कि टीडीएस पेमेंट करना है या फिर जीएसटी का पेमेंट करना है, इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, तो सीए कर देता है या फिर आपके सीनियर कर देते हैं, तो वो अपने अकाउंट से करते हैं, बाद में वो इनवॉइस रेज करके लेते हैं या फिर बाद में वो आपसे ले लेते हैं। तो उसकी एंट्री एंड उसकी अकाउंटिंग आपको कैसे करना है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे और राइट हैंड साइड से हम जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ सबसे पहले एंट्री की जो थ्योरी है उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो देने वाला है वो क्रेडिट होगा और जो लेने वाला है वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे अगर आप टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं तो टैक्स का जो लेजर है वो डेबिट होगा और देने वाला यानी कि रिबर्समेंट नाम से हम लेजर को क्रिएट करेंगे, तो उस लेजर को रिबर्समेंट वाले लेजर को हम कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे हम टैक्सेस को पे करने वाले हैं तो ऑल्ट सी प्रेस करके एक कॉमन लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं टैक्स पेमेंट का। अगर आप टीडीएस का कर रहे हैं तो टीडीएस पेबल का लेजर क्रिएट कर सकते हैं।
तो आप चाहें तो टैक्सेस के नेम वाइज भी कर सकते हैं या फिर एक टैक्स पेमेंट का कॉमन लेजर भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहीं से हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और चलिए लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको एंट्री करनी है, बाद में इस एंट्री को आपको कैसे एडजस्ट करना है। सैलरी के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं आप, अगर आप सीए से इनवाइस रिसीव करते हैं तो इनवाइस के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑल्ट सी प्रेस करके टैक्स पेमेंट का एक कॉमन लेजर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, और जो टैक्स हम पेमेंट करने वाले हैं वो अल्टीमेटली हमारे कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आप क्रिएट कर सकते हैं इस लेजर को। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा, और जो भी टैक्स का अमाउंट है वो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट। तो सपोज़ कीजिए कि जो टैक्स का अमाउंट है वो 20,000 है, तो 20,000 हम डेबिट कर देंगे, और यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके रिबर्समेंट सीए इस तरीके से नेम वाइज भी आप इस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ रिबर्समेंट, ब्रैकेट में मैं सीए मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि इससे जब भी हम इस लेजर को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किस पर्सन का रिबर्समेंट का लेजर है। और जो इसका ग्रुप होगा वो होगा करेंट लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जो सीए है वो अपने बिहाफ पे, आपकी कंपनी के बिहाफ पे वो पे कर रहे हैं, इसीलिए ये कंपनी के लिए करेंट लायबिलिटी होगा। और यहाँ पे जो रिबर्समेंट सीए का लेजर है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो सिंपल सी एंट्री है, जो टैक्स अमाउंट है वो हो जाएगा डेबिट, और रिबर्समेंट सीए वाला लेजर हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से हमने टैक्स पेमेंट की एंट्री कर दी है रिबर्समेंट लेजर का यूज़ करके। अब चाहे तो सीए अपने इनवाइस पे इसको ऐड करके दे सकता है, या फिर आप उनके सैलरी में भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो कैसे आपको करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो मान लीजिए आप सैलरी में ऐड करके उनको पेमेंट करने वाले हैं, तो राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर ही सेलेक्ट करना है, और जब आप जर्नल प्रोविज़न एंट्री पास करेंगे सैलरी की मंथ के एंड में, तो उसी में आपको ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे इसको, जर्नल वाउचर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, और सैलरी एक्सपेंसेस जब हम सैलरी की जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उसमें हम सैलरी को डेबिट करते हैं, और सैलरी पेबल का जो लेजर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो उसी तरीके से सैलरी वाला लेजर हम कर देंगे यहाँ पे डेबिट, और रिबर्समेंट वाला लेजर भी हो जाएगा डेबिट, और सैलरी पेबल का लेजर हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे सैलरी पेबल जो है वो अंडर करेंट लायबिलिटी में आएगा, और वो हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट। तो इस तरीके से हमने सैलरी की बुकिंग की एंट्री कर ली है। अब जब हम नेक्स्ट मंथ में सैलरी देंगे तो पेमेंट वाला वाउचर हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से जो सैलरी पेबल वाला लेजर था उसको हम कर लेंगे डेबिट। तो जो भी सैलरी पेबल वाला लेजर है वो हम डेबिट कर देंगे। तो टोटल अमाउंट था 70,000 हो जाएगा डेबिट, और हम बैंक के थ्रू करेंगे तो हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से आप सैलरी में एडजस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलिए लेजर को ओपन करके मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको करना है। तो लेजर चलिए ओपन कर लेते हैं। मिड में आपको गो टू का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए, एंड देन लेजर पे, एंड देन वाउचर लेजर पे जाएंगे, एंड यहाँ से मैं आपको शो करती हूँ जो रिबर्समेंट का हमने लेजर क्रिएट किया था। तो यहाँ देखिए, आप देखेंगे तो ये लेजर नील हो चुका है। सबसे पहले जो सीए ने हमारे बिहाफ पे इनकम टैक्स पे किया था, और उसके बाद हमने उनको सैलरी में ऐड करके पे कर दिया। तो इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं रिबर्समेंट का अकाउंट। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, मान लीजिए कि कंपनी में जो एम्प्लॉय होते हैं, जो कैशियर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, कैश मेंटेन करते हैं। समटाइम क्या होता है कि बॉस बाहर होते हैं, या फिर कैश कभी कभी नहीं होता है, और जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस उनको रन करने के लिए जो एम्प्लॉई हैं, जो वहाँ के कैशियर हैं, जो अकाउंटेंट हैं, वो अगर अपने पॉकेट से एक्सपेंसेस को पे करते हैं और बाद में जब सैलरी में ऐड करके ले लेते हैं या फिर कैश में ले लेते हैं, तो उसको कैसे आपको यहाँ पे मेंटेन करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वो पे करेंगे एक्सपेंसेस, किसी भी एक्सपेंसेस का अगर वो अपने पॉकेट से पे करते हैं तो कैसे हम उसको एज अ रिबर्समेंट जर्नल एंट्री शो करेंगे। गेटवे ऑफ टैली से हम जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से मैं लेजर को क्रिएट कर रही हूँ।
रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। मान लीजिए कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना है ऑफिस का, और किसी को पेमेंट करना है और बॉस अवेलेबल नहीं या फिर कैश अवेलेबल नहीं है, तो सम टाइम हमें अपने से देना होता है, बाद में हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 2000 पे किया है एज अ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और ऑल्ट सी प्रेस करके जो रिबर्समेंट का लेजर है वो हम क्रिएट करेंगे। तो रिबर्समेंट का लेजर आप एम्प्लॉय के नेम वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिबर्समेंट सुमन नाम से लेजर क्रिएट किया है। अंडर करेंट लायबिलिटी होगा, क्योंकि जो ये रिबर्समेंट है सुमन नाम से, ये हमें अल्टीमेटली पे करना है, कंपनी को पे करना है, इसलिए ये करेंट लायबिलिटी के अंडर में इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से एंट्री आपको पास करनी है। मान लीजिए हम सैलरी में ऐड करके उस एम्प्लॉय को दे देते हैं, या फिर हम कैश में दे देंगे, तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर आप सेलेक्ट कर लीजिए, एंड यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ कि अगर आप सैलरी के थ्रू या फिर कैश में दे रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो रिबर्समेंट वाला लेजर हो जाएगा डेबिट, और यहाँ पे अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक का लेजर हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से भी आप पे कर सकते हैं, या फिर अगर आप सैलरी में ऐड करके करना चाहते हैं तो सैलरी में ऐड करके भी आप कर सकते हैं। और अगर आप कैश में करना चाहते हैं तो कैश में करने के लिए रिबर्समेंट वाला लेजर हो जाएगा डेबिट, और कैश लेजर हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से रिबर्समेंट के लिए जर्नल की एंट्री आपको ऐसे पास करनी है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो इसी तरीके से प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से अब मैं लास्ट वाला एक बता देती हूँ आपको सैलरी के थ्रू कैसे करना है। तो देखिए सैलरी मान लीजिए 30,000 है सुमन की, और यहाँ पे जो रिबर्समेंट है वो भी डेबिट हो जाएगा। जो भी अमाउंट है, तो मान लीजिए यहाँ पे 5,000 है रिबर्समेंट, तो 5,000 हम कर देंगे, और सैलरी पेबल टोटल 35,000 क्रेडिट कर देंगे। अब जब नेक्स्ट मंथ में आप सैलरी पे करेंगे तो पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, और सैलरी पेबल टोटल 35,000 से हो जाएगा डेबिट, और बैंक हो जाएगा क्रेडिट। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल होती है, मदद होती है आपकी, तो आप दूसरे की भी मदद कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे सोशल मीडिया ऐप है जहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। टॉपिक मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अकाउंटिंग एक्विजिशन आपको कैसे करना है। जैसे कि कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, कैश में पैसे लेके आता है, और मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर अगर कैश में वो परचेस करते हैं, रेंट और सैलरी कैश में पे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है। अगर सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, कैश में सेल है, तो ये आप कैसे करेंगे टैली प्राइम में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं एक डिटेल मैंने प्रिपेयर की है, और इसी डिटेल को फॉलो करते हुए हम सारी एंट्रीज को करने वाले हैं टैली प्राइम में। यहाँ देखिए सबसे पहले जो है बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। मिस्टर आदित्य हैं जो कि 1 लाख रुपीज़ कैश लेके आए हैं और बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कैश इन्वेस्ट करते हैं, वो कैसे एंट्री करना है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हमने परचेस किया है मशीनरी 20,000 का कैश में, कंप्यूटर परचेस किया है 25,000 का कैश में, और यहाँ पे जो हमने सैलरी पे की है वो भी हमने कैश में पे किया है। तो इसको चलिए एंट्री को करते हैं। तो न्यू कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपको कंपनी पे जाना है, देन क्रिएट पे, और यहाँ से मैंने अकाउंटिंग इक्विजिशन वाला कंपनी क्रिएट कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे, और यहाँ से हमें 1 to 1 सारी एंट्रीज को बुक करना है। सबसे पहले जो एंट्री है, कैश इंट्रोड्यूस टू बिजनेस बाय मिस्टर आदित्य फॉर 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे जो आदित्य हैं उन्होंने 1 लाख रुपीज़ कैश में इन्वेस्ट किया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे, और सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी बताती हूँ कि किस लेजर को क्रेडिट एंड डेबिट करना है। यहाँ पे जैसे कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बिजनेस पे जो पैसे लेके आ रहे हैं वो आदित्य 1 लाख रुपीज़ लेके आ रहे हैं, और जो कैश है वो इस कैश का जो लेजर है टैली प्राइम में, वो हो जाएगा डेबिट, और जो देने वाला है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ से हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, और आदित्य कैपिटल नाम से अकाउंट क्रिएट करेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट के। अब यहाँ पे जो ये लेजर है इसको हम कर देंगे क्रेडिट 1 लाख रुपीज़ से, और कैश के लेजर में ये अमाउंट रिसीव होगी, इसीलिए कैश का जो लेजर है वो हो जाएगा डेबिट।
नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपीज़ जो है वो कैश में इन्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे मैं इसी को नरेशन में पेस्ट कर देती हूँ। अब सेकेंड एंट्री को देख लेते हैं। तो सेकेंड एंट्री जो है, परचेस ऑफ मशीनरी ऑफ 20,000 बाय कैश। तो यहाँ पे 20,000 का मशीनरी जो है वो बाय कैश में परचेस किया गया है। तो जब भी आप अपने मशीनरी को परचेस करते हैं, जो भी बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो यहीं पे हम जर्नल वाउचर में ही इसकी एंट्री को बुक करेंगे और ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ से मशीनरी अकाउंट का जो लेजर है वो हमें क्रिएट कर लेना है अंडर फिक्स असेट्स के। और जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा क्योंकि जो आप फिक्स असेट्स परचेस करने वाले हैं उसका आप इनवाइस रिसीव करेंगे। और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल, अगर आप लोकल से परचेस करते हैं। नेचर ऑफ गुड्स में कैपिटल गुड, और जो भी परसेंटेज होगा, मान लीजिए 18% है, 28% है, तो जो भी टैक्स रेट है वो टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को हमें क्रिएट कर लेना है। और हमने जो मशीनरी परचेस किया था 20,000, तो 20,000 मशीनरी अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। कैश से हम पे कर रहे हैं, इसीलिए कैश का जो लेजर है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से नरेशन में इसी को मैं पेस्ट कर लेती हूँ कि परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 20,000 बाय कैश। तो चलिए अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री है परचेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ ₹25,000 बाय कैश। तो यहाँ पे कंप्यूटर परचेज किया गया है कंपनी में यूज़ करने के लिए। हम कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे इक्विपमेंट परचेस करते हैं। तो ऑल्ट सी प्रेस करके जो कंपनी है उसका लेजर हम क्रिएट करेंगे। कंपनी अकाउंट एंड जो इसका ग्रुप है वो होगा फिक्स्ड असेट्स, क्योंकि ये कंपनी के लिए फिक्स्ड असेट्स है। जीएसटी इसके ऊपर अगेन एप्लीकेबल होगा। इसका जो भी एचएसएन कोड है वो फिल कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल, अगर लोकल से परचेस कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स, जो भी टैक्स रेट होता है कंप्यूटर का वो फिल करके। क्यों हमने जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल किया है, क्योंकि जब आप इसको परचेस करेंगे तो परचेस सामने वाली पार्टी उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करेगी, इसीलिए। 25,000 का हमने बाय कैश में परचेस किया है, तो 25,000 कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं, कैश सेल ऑफ 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ का कैश में सेल किया गया है। आप सभी लोग को मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो कैश में सेल करने की लिमिट है पर डे है 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हम 2 लाख रुपीज़ का सेल कर सकते हैं। ऑल्ट सी प्रेस करके सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट के क्रिएट करेंगे जीएसटी एप्लीकेबल करते हुए। यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ का है, सेल हमने किया। तो अब सबसे पहले समझिए कि जो एंट्री की थ्योरी होती है वो क्या होती है। हमने कैश में सेल किया है तो कैश डेबिट हो जाएगा और सेल वाला जो लेजर है वो हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि कैश रिसीव कर रहा है 2 लाख रुपीज़, इसीलिए कैश का लेजर 2 लाख रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा और सेल्स वाला अकाउंट जो है वो 2 लाख रुपीज़ से क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में सेम जो है वो मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ कि हमने कैश में 2 लाख का सेल किया है। अब नेक्स्ट है सैलरी पेड बाय कैश ऑफ ₹50,000। तो 50,000 के यहाँ पे सैलरी पेड किया गया है, तो जर्नल वाउचर में ही इसकी एंट्री करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करके सैलरी का एक में कॉमन लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। तो सैलरी अकाउंट अंडर इसका जो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है वो करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो आप सैलरी पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को तो वो आपकी कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा। अगेन नॉट एप्लीकेबल करते हुए इसको आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे जो हम सैलरी दे रहे हैं टोटल बाय कैश 50,000, तो 50,000 डेबिट और जो कैश का लेजर है कैश दे रहा है, इसीलिए कैश का लेजर हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैश में सैलरी देते हैं या फिर बैंक के थ्रू देते हैं, तो इस तरीके से एंट्री आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेंट पेड बाय कैश ₹7,000। तो यहाँ पे हमने जो रेंट पे किया है वो भी हमने कैश में अगर किया है तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और रेंट अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल तब होगा जब आपका लैंडलॉर्ड जो है वो जीएसटी रेंट इनवाइस देगा। अगर नहीं देगा तो इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आप सेव कर सकते हैं। अगर एप्लीकेबल करना है तो कैसे करना है देखिए, परचेज टैक्सेबल और उसके ऊपर जो 18% टैक्स रेट अप्लाई होता है, टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज, और यहाँ पे हम रेंट पे कर रहे हैं
7,000, तो 7,000 डेबिट हो जाएगा और कैश का लेजर हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से इसको भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न ऑफ मशीनरी ऑफ 5,000। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने परचेस किया है और परचेस रिटर्न मान लीजिए कुछ ख़राब आ गया है, तो आप उसको परचेस रिटर्न कर रहे हैं। तो परचेस रिटर्न के लिए भी हम सेम वाउचर में ही इसकी एंट्री करके मैं आपको शो कर रही हूँ जर्नल वाउचर में। और यहाँ पे हम लिखना कैसे है अकाउंटिंग को वो सिखा रही हूँ मैं। तो यहाँ देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम परचेस करते हैं तो कैश में हम पेमेंट अगर देते हैं तो कैश होता है क्रेडिट और परचेस अकाउंट होता है डेबिट। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा जब आप परचेस रिटर्न करेंगे। इस केस में जो कैश है वो हो जाएगा डेबिट और परचेस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो इसकी एंट्री चलिए कर लेते हैं। सेम जर्नल वाउचर में आपको करना है और डेट भी आप चेंज कर सकते हैं जिस भी डेट में आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैश हो जाएगा डेबिट, तो यहाँ पे हम कैश को डेबिट कर लेंगे और जो परचेस रिटर्न वाला लेजर है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से परचेस रिटर्न की एंट्री आप कर सकते हैं और उसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट एंट्री मैं आपको शो करती हूँ। तो नेक्स्ट एंट्री है सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स ऑफ 15,000। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न किया गया है 15,000 का। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, जब हम नॉर्मली सेल करते हैं तो मान लीजिए आपने कैश में सेल किया है तो कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। बट ये सेल्स रिटर्न है, इसका ठीक उल्टा हम करेंगे, कैश क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स हो जाएगा डेबिट। ऑल्ट सी प्रेस करके सेल्स रिटर्न का लेजर आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है अंडर सेल्स अकाउंट और यहाँ पे हम कर देंगे 15,000 डेबिट और कैश को हम कर देंगे 15,000 से क्रेडिट। इस तरह से आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है। अब हमने जो सारी एंट्रीज थी उन सारे एंट्रीज को बुक कर लिया है। अब चलिए गो टू में चलते हैं। बैलेंस शीट को आपको कैसे रीड करना है, तो बैलेंस शीट ओपन हो गया है। एक साइड आपको लायबिलिटी एंड अनदर साइड आपको असेट शो हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सारा चीज़ शो होगा, जैसे जैसे हमने एंट्री किया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। जैसे कि कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ हमने बाय कैश लेके आए थे, तो यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट में देखेंगे तो बाय कैश आपको 1 लाख रुपीज़ शो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे जो हमने जो सेल किया था कैश में 2 लाख रुपीज़ का वो, और जो सेल्स रिटर्न है वो आपको यहाँ पे शो होगा। इसी तरीके से जो परचेस रिटर्न है वो भी आपको शो होगा और जो हमने सैलरी पे किया था, रेंट पे किया था, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उन सभी वीडियो को वॉच करके आप अपने अकाउंटिंग के वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से अकाउंटिंग के वर्क को कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।